Dear students, how are you? Today this question is a moderate question on rotational motion. For your convenience, I am reading it. One end of uniform 4-meter long rod. This is a uniform long rod of this 4 meter of weight. Fg is suspended by a cable at an angle theta equals to 37 degree. This Fg weight is suspended by a cable. This is the cable. So this is 37 theta equals to 37 degrees given with the rod. The other end rests against the wall, and of this rod, this is the wall. Its other end is rest at point A as shown in figure. The coefficient of static friction between the wall and the rod is mu s equals to 0.5. Between this wall and between this rod, static friction is given. Determine the minimum distance x from a point A at which an additional object also with the same weight Fg can be hung without causing the rod to slip at point A. I am going to draw the figure. Actually this is given the figure. This is the wall. ये वॉल दी हुई है उसने. यहां पर एक पॉइंट दिया है A. ये आपकी रॉड है. दिस इज द रॉड. यहां ये रॉड दूसरे एंड पर इस केबल से टाइड है, जो कि ये केबल 37 डिग्री बना रहा है. एक वेट हंग किया गया है Fg वेट का इस पॉइंट से टू मीटर डिस्टेंस पर. ठीक है. और इस वॉल और रॉड के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है. अब हमें ये पूछ रहा है कि यहां से इस पॉइंट से कहां पर हम एक दूसरा वेट, सेम वेट ये Fg हंग कर दें. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट की ये रॉड जो है वॉल से स्लिप ना होना शुरू करे, क्योंकि यहां पर तो केबल से टाइड है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर इस रॉड का और इस वॉल का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है. तो ये और इसमें जो स्टॉप हुई हुई है, ये एक तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से दी हुई है. तो यहां पर हमें कितनी मिनिमम डिस्टेंस हो, ये दिस एक्स मिनिमम कितनी हो कि हम एक सेम वेट का Fg हम यहां पर हंग कर सके, लटका सकें, ताकि ये रॉड नीचे की तरफ स्लिप ना हो. ये हमसे पूछा है उसने. तो इसके लिए मैं इस रॉड को यहां पर दिखा रहा हूं. ये मेरे पास रॉड है. इस पर हम कुछ फोर्सेस बनाएं. इसका एक्चुअली मैं बोल सकता हूं दिस इज द FBD फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहां पर एक Fg वेट ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है. ये केबल था. केबल में इस पॉइंट से अटैच थी, तो एक टेंशन प्रोड्यूस होगी. तो दिस इज द टेंशन. दिस इज 37 मेकिंग. यहां पर हमसे वेट पूछ रहा है कि एक सेम वेट Fg
हंग करूं इस ए पॉइंट से ये मिनिमम डिस्टेंस पर, ताकि ये वॉल के साथ स्लिप ना हो। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये वेट दिखा दिए। इस टी को कंपोनेंट हम स्प्लिट कर लें। दिस विल बी टी साइन 37 डिग्री और हॉरिजॉन्टल फोर्स दिस विल बी टी कॉस 37 डिग्री। अच्छा, यहां पर ये वॉल के साथ अटैच था, तो वॉल एक नॉर्मल रिएक्शन भी दे रही होगी इस डायरेक्शन में। दिस इज द वॉल नॉर्मल रिएक्शन। और इस वॉल और इस रॉड के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, वो हमसे बोल रहा है कि नीचे की तरफ इस वॉल को ऐसे देखें कि इस वॉल को और इस रॉड को ये डाउनवर्ड स्लिप ना हो। जो ये है डाउनवर्ड स्लिप ना हो। ठीक है, तो जब ये डाउनवर्ड स्लिप नहीं होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। तो मैं यही दिखाने जा रहा हूं। तो ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी Fs। तो ये मेरा एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन चुका है। अब हम यहां पर देखें कि x डायरेक्शन, अगर मैं इसको x डायरेक्शन लूं और इसको यहां पर कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको y डायरेक्शन लूं, तो हम x और y में फोर्सेस देख लेते हैं, उनका समीशन क्या है। तो सिग्मा ऑफ Fx x डायरेक्शन में इट शुड बी 0। तो x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? ये नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, और ये t cos 37 डिग्री इस डायरेक्शन में है। तो n माइनस t cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 0। जहां से हम यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेंगे। तो cos 37 डिग्री 0.799t, जहां पर मेरा cos 37 डिग्री क्या होगा? वो 0.798 समथिंग है, तो उसको 0.799t ले लिया। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गई इन टर्म्स ऑफ दिस t। अब मैं सिग्मा ऑफ एफ वाई डायरेक्शन में लूं, सम ऑफ फोर्सेस। तो यहां पर क्या है देखो, दिस इज इन अप डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो टी साइन 37 अप डायरेक्शन, और ये क्या है मेरे, ये दोनों नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इनका समीशन क्या आएगा? Fs प्लस टी साइन 37 डिग्री माइनस 2Fg इक्वल्स टू 0। और यहां से हम Fs निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो यहां पर मैं Fs क्या होगा? म्यू इंटू n की हमारे पास वैल्यू है, म्यू उसने दिया हुआ है। दिस म्यू s इज गिवन, म्यू s 0.5। तो यहां से 0.5 इंटू 0.799t, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आएगा 0.399t, वो यहां पर रख दें। तो 0.3
990 प्लस और साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0.6018 होती है। ठीक है, तो 18 को इसमें राउंड ऑफ करके 0.602 ले लिया है, तो 0.602 इंटू टी एंड दिस इज -2 FG इक्वल्स टू 0। तो यहां पर रिलेशन आया एंड टी टेंशन यहां पर इसको करेंगे तो ये कितना आएगा T इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ FG। ये अभी हमने y और x डायरेक्शन में जो जितने फोर्सेस थे उनसे हमने इक्वेशंस बना के टेंशन को इन टर्म्स ऑफ FG हमने ले लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में x मिनिमम पूछा है, तो अभी एक और एनालाइज करना है कि जो ये A पॉइंट है इस A पॉइंट के अराउंड क्या होगा। ये जो A पॉइंट था, ये रोड जो है अपनी क्या कर सकती है, एक तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहां पर। ठीक है, स्लिप नहीं कर रही है और यहां से भी केबल से अटैच्ड है, तो क्या होगा अगर ये सब ना हो रहा होता तो एक टॉर्क लग रहा होता, लेकिन अब ये टॉर्क मेरा इस पॉइंट के अराउंड क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बैलेंस कर रहा है। तो यहां से क्या होगा सिग्मा ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट के अराउंड अब हम अगर देखें तो क्या होगा, इस फिगर को लें तो FG एंड दिस FG। ठीक है, तो यहां पर इसका टॉर्क FG डाउनवर्ड है, तो ये इस तरफ करेगा टॉर्क, तो FG इंटू x मिनिमम एंड दिस पॉइंट this FG will also give a torque around this point। ठीक है, ये मेरे पास टोटल लेंथ उसने दी थी रोड की 4 मीटर, जहां पर हमारा ओरिजिनल FG, दिस FG इज अटैच्ड एट दिस 2 मीटर डिस्टेंस। तो यहां से भी ये सिंपल मिड पॉइंट पर है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, और यहां पर मेरा FG जो है वो x मिनिमम पर है, तो टॉर्क लगेगा तो क्या होगा -FG इंटू दिस x मिनिमम माइनस दिस FG multiplied by 2, this and this perpendicular distance, and दूसरा क्या लगेगा, यहां पर ये स्प्लिट हो रहा था T साइन
37 डिग्री, तो ये भी अपना टॉर्क लगाएगा। तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस फोर्स, ये क्लॉकवाइज लगा रहे थे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। तो इसको मैं यहां पर इसको प्लस बना कर लेता हूं। तो यहां पर ये क्या होगा, t sin 37 डिग्री एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 4। और यहां से मैं इस t को fg के टर्म में यहां पर निकाल चुका हूं। तो यहां से मेरी इक्वेशन आ जाएगी fg इंटू दिस x मिनिमम माइनस 2 टाइम्स ऑफ fg प्लस दिस 2fg इंटू साइन 37 डिग्री इंटू 4 इक्वल्स टू, यहां लिखना भूल गए, इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से x मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि fg और दिस fg विल बी कैंसल्ड आउट। बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास साइन 37 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। अब यहां से आप x मिनिमम निकाल लेंगे और दैट विल बी 2.81 मीटर एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। तो होप कि ये मॉडरेट क्वेश्चन विल हेल्प आउट टू यू। थैंक यू।